बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं कम से कम 7 से 8 महीने के लिए। आप इसे बनाइए और स्टोर कीजिए, ना तो इसके जायके में कोई फ़र्क आएगा और ना ही इसके कलर में कोई फ़र्क आएगा। जब भी आप इसे निकाल कर अपने खानों में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपने इसको अभी अभी पीसा है या फिर इसका पेस्ट अभी अभी बनाकर फ्रेश तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक ली है। तकरीबन अदरक जो मैंने ली इस्तेमाल कर रही हूँ इस पेस्ट बनाने के लिए, आधा किलो अदरक मैंने इस्तेमाल करनी है, जिसको मैंने पहले से छील लिया है और काट लिया है। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको या तो इस तरीके से खुरच लेना है या फिर इसका छिलका जो है वो किसी भी पिलर वगैरह से उतार लेना है। जो आपको जिस तरह आसान लगे आप उसे छील लीजिए। छीलने के बाद मैंने उसको धो लिया था और धोने के बाद अच्छी तरह से उसका पानी खुश्क किया है और इसके बाद मैंने इसको छोटी टुकड़ियों में काट लिया है। और काटने के बाद हम इसको किसी भी किचन टॉवल पर फैला देंगे पंखे के नीचे और पेपर टॉवल से इसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह रख देंगे ताकि इसका जो पानी है मज़ीद जो भी होगा वो भी खुश्क हो जाएगा। इसी तरह मैंने लहसुन को अच्छी तरीके से पहले छीला है और छीलने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह पानी से धोया है और पानी खुश्क होने के बाद यानी स्ट्रेनर से खुश्क होने के बाद मैंने इसको किचन टॉवल पर फैला दिया था और इसका भी मैंने पेपर टॉवल से पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। इस तरीके से इसकी जगह चेंज करते हुए हमने इसको दोबारा से फैला देना है ताकि अच्छे तरीके से लहसुन का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। मेक श्योर होना चाहिए कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मैं धो चुकी हूँ और धोने के बाद आपने हरी मिर्चों का ये जो पीछे की जो डंडी होती है हमने इसको रिमूव कर लेना है। जब भी हम पीछे की अक्सर डंडी को तोड़ते हैं तो जो फूल सा बना होता है वो इसके ऊपर लगा रह जाता है, यानी पूरे तरीके से इसकी जो डंडी है वो नहीं उतरती। लेकिन अगर वो पूरे तरीके से नहीं उतरेगी तो हमारा जो ये पेस्ट है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसकी जो डंडी है वो अच्छे तरीके से रिमूव कर लेनी है, इस तरीके से कि ये पूरी की पूरी उतर जाए। इस तरह से हम इसको पूरा इसका डंठल जो है वो रिमूव कर लेंगे। तमाम हरी मिर्चों को हमने सबसे पहले इसका डंठल रिमूव कर लेना है और इसके बाद इसका जो पानी इसके ऊपर होगा वो खुश्क कर लेना है और पानी खुश्क करने के बाद हमने इसको छोटे छोटे पीस में काट लेना है। सबसे पहले हम ब्लेंडर जग लेंगे और उसके अंदर अदरक डालेंगे। अदरक मेरे पास आधा किलो है जिसमें से मैं 1 पाव अदरक अभी पीस रही हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी कर हम पीसेंगे, हाफ़ हाफ़ कर ताकि आसानी से हम इसको पीस लें। और मशीन के अंदर जग के अंदर जो है हमने पानी नहीं डालना, मशीन को चलने में आसानी होगी अगर हम थोड़ा थोड़ा पीसेंगे। इसको प्रिजर्व करने के लिए हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 1/3 कप जो है हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। हमने जो ये कुकिंग ऑयल ऐड करना है 1/3 कप आप ले लीजिए 1 पाव के लिए या फिर 4 टेबल स्पून आप कह दीजिए। तो इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे। मशीन को हमने रोक रोक कर चलाना है, लगातार नहीं चलाना। ये इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेना है हमने और इसको जिस कंटेनर में भी आपने पोर करना है वो कंटेनर भी उसमें भी नमी नहीं होनी चाहिए, पानी से खुश्क होना चाहिए, वो अच्छे तरीके से वो उस खुश्क हो, पानी उसके अंदर बिल्कुल ना हो, नमी उसके अंदर बिल्कुल ना हो। तो हम उस कंटेनर के अंदर ये जो अदरक का पेस्ट हमने बनाया है इसको डाल देंगे और जो बकाया का जो अदरक है उसको भी इसी तरीके से हमने पीस लेना है। 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे, 1/3 कप हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको भी पीस लेंगे। और पीसने के बाद हमने जग को धोना नहीं है, अच्छे तरीके से पेपर टॉवल से हम साफ़ कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर लहसुन को ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल खुश्क है। अब हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट बनाते हैं। लहसुन भी मेरे पास आधा किलो है जिसके लिए मैंने 1 पाव जो लहसुन है वो ब्लेंडर जग में डाला है। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1/3 कप हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं।
नमक डालने से जो इसकी सेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। और ये भी पीस चुका है इसी तरह से, जैसे हमने अदरक का पेस्ट पीसा था इसी तरह से हमने लहसुन का पेस्ट भी पीस लिया है और इसको भी हम कंटेनर में पोर कर लेंगे। ये लहसुन का पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है। अच्छे तरीके से हमने जग को साफ़ कर लेना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को काट लिया था और काटने के बाद हम इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे ताकि ये आसानी से जो है पिस जाएं। अगर हम पूरी मिर्च डालते तो वो थोड़ा देर लगती और वो उसका ब्लेड भी इतना अच्छा ना चलता। तो इसको प्रिज़र्व करने के लिए हमने 1 टीस्पून जो है नमक का ऐड किया है इसके अंदर, और 1/3 कप जो है हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। ये 1 पाव मिर्चें हैं जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून नमक और 1/3 कप जो है ऑयल इस्तेमाल किया था। और अच्छी तरह हम इसको पीस लेंगे इसी तरीके से, और इसको भी हम एयर टाइट कंटेनर में डाल लेंगे। हम इन हरी मिर्चों के पेस्ट को ना सिर्फ हम अपने खानों के अंदर डाल सकते हैं बल्कि इससे चटनियाँ बना सकते हैं। समोसों के साथ जो चटनी आती है वो तैयार कर सकते हैं, रायता तैयार कर सकते हैं। बहुत से जो ये ग्रीन चिली पेस्ट है वो बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। ये देखिए ग्रीन चिली पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर ये लहसुन का पेस्ट है जो बनकर तैयार हो चुका है, और ये अदरक का पेस्ट है। जिस तरह से अभी आपको ये नज़र आ रहा है 7 से 8 महीने तक सेम इसी पोजीशन में ये रहेगा। आप इसे बनाइए, स्टोर कीजिए और इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में डाल लीजिए और इसके ऊपर लेबल लगा दीजिए जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट, ताकि ना सिर्फ आपको बल्कि और लोगों को भी पता हो कि इसके अंदर कौन कौन सा पेस्ट है। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।